गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। पहला है क्वाड्रिलेटरल। देखिए मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है आपको कि डायगोनल्स जो होते हैं डी से रेफर कर रहा हूँ, वो होते हैं n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, प्रोवाइडेड n किसके बड़ा होना चाहिए 3 से। देखिए अब क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड्स होती हैं, इसके लिए n कितना है, फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। n कितना होता है 4, तो डायगोनल्स कितने हो जाएंगे 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, यहाँ से कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा डायगोनल्स 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन कितनी साइड्स होती हैं हेक्सागन की स्टूडेंट्स, आवाश हेक्सागन की साइड्स होती हैं n कितना होता है 6, तो क्या हो जाएंगे डायगोनल्स, फिर से वही फार्मूला, यहाँ 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाता है 6.3 डिवाइड बाई 2, 6.3 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 9 डायगोनल्स। तो हेक्सागन के कितने डायगोनल्स होंगे 9। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल की साइड्स कितनी होती हैं, n कितना होता है 3। देखिए डायगोनल्स यहाँ क्या कर लूँगा 3 माइनस 3 अपॉन 2, 3 माइनस 3 0, तो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तभी इस फॉर्मूले में लिखा गया n ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कैसे है, तो देखिए मैं ट्राइंगल की फिगर ड्रा कर देता हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है। वैसे देखिए डायगोनल का मतलब होता है ऑपोजिट वर्टेक्स पे, लेकिन यहाँ पे देखिए सारे वर्टेक्स खुद ही जॉइन है, कोई ऑपोजिट वर्टेक्स है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे डायगोनल कितने हो जाएंगे 0। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये क्या है 4 साइडेड फिगर है, तो ये क्या हो जाएगी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है जी, अगर आपको कोई ऐसी फिगर हो जहाँ पे आपको नहीं पता हो कि भाई इसका एंगल्स का सम कितना है, तो आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज़ n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n कितना है 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 इंटू 180 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना होता है 250 प्लस 50 कितना हुआ 300, तो x कितना हो जाएगा जब इसमें से माइनस करेंगे 300, तो वो हो जाएगा x 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे फिर ये क्वाड्रिलेटरल है 1 2 3 4 साइड्स। ठीक है जी, पर यहाँ पे आपको एक एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसका मतलब होता है, देखिए जहाँ पे भी आपको ये ऐसे दो लाइंस के बीच मिले, दैट मीन दिस इज़ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो ये एक लीनियर वे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, स्ट्रेट लाइन पे ऐसे एंगल हो, अगर ये तो ऐसे ऑब्ट्यूज हो गया, आप यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री ड्रा करें तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, तो दैट मीन्स आपका इनसाइड एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा 70 प्लस 60 कितना हुआ 130 प्लस 90 कितना हो जाता है 220। इसमें भी मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ 130 डिग्री। देखिए जब भी आपने 90 ऐड करना हो किसी में, जब 9 के कुछ फिगर हो, तो उसमें क्या करना होता है, इसको 230 तक ले जाओ, 100 तक और 10 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 220। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वाड्रिलेटरल है तो फिर वही सम किसके बराबर होगा 360 डिग्री। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका x आ जाएगा, x कितना होता है 140 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ में अगर a लिखूँ b c d e, तो कितनी साइड्स होगी 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हमें सम करना है कि भाई इसका इंटीरियर एंगल्स का कितना होगा टोटल सम, तो क्या करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू डालूंगा मैं 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 इंटू 180 डिग्री कितना होता है 540। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल इंटीरियर 180 माइनस 70 हो गया 110 डिग्री। फिर आ जाता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सम 60 प्लस 120 डिग्री। ठीक है जी, ये टोटल 180 है, तो 60 यहाँ पर 120। अब देखिए 110 प्लस 120 कितना हुआ स्टूडेंट्स
आवाज 230 और ये कितना हो जाएगा 260। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि आवाज पे आ जाएगा यहाँ पे 260 और इसमें से माइनस करूँगा तो क्या आएगा 0, 14, 8, फिर नेक्स्ट यहाँ 4 और यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, आपको फाइंड क्या करना है पहले आप वो चेक करें। इसके अंदर आपको फाइंड करना है x, लेकिन x की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, दो एंगल, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो दैट मीन्स इसको अगर मैं लेट कर दूं कि ये x प्लस एक्स 2x, तो 2x किसके बराबर होना चाहिए 280 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x कितना हो जाएगा, सेम ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 280/2 कितना हो जाएगा 140। तो ये हो गया 140 डिग्री और ये भी 140 डिग्री। अब आप ऐड कर लेंगे तो आपको टोटल सम जो है ये एक पेंटागन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने किसी भी क्वेश्चन के पहले चेक करना होता है कि वो साइड्स कितनी है, फिर वो फार्मूला लगा के आपने उसको कैलकुलेट कर लेना होता है इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये देखिए एक फिगर है ABCDE, इसकी कितनी साइड्स हैं ABBCCDDE और EA, दैट मीन्स n कितना है यहाँ पे 5। ध्यान से देखने वाली बात है, देखिए इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मार्क का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, का मार्क का मतलब होता है जहाँ जहाँ ये साइड पे लगा है वो इक्वल है। ठीक है जी, अगर एक ही फिगर में दो ऐसा भी है और ऐसे भी लगे हैं दो, दैट मीन्स वो साइड्स इक्वल हैं और सेकंड वाली भी इक्वल है। मान लीजिए जैसे एक फिगर है, ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे है और ये ऐसे है, दैट मीन्स ये साइड्स इक्वल है और ये साइड्स इक्वल है। मान लीजिए ये हट जाए तो दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई साइड इक्वल नहीं है तो वो नहीं ड्रा किया होगा। देखिए अब ये क्या है केस, ये है एक रेगुलर पेंटागन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप देखिए सबसे पहले तो साइड्स कितनी है 5 - 2 × 180 डिग्री। प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया था, ये आ गया 540। ये आ गया कि भाई इसके सारे जो इंटीरियर एंगल हैं उसका सम किसके बराबर है 540। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 5x। हाँ, फाइंड क्या करना है, इंटीरियर एंगल x फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे 540 को डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू करेंगे 5x डिग्री से, x कितना आ जाएगा 540 डिवाइड बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे फर्दर इसको कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 5 1 ज़ा, अभी 40 है, इकट्ठा अगर ले रहे हैं तो एक 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8। दैट मीन्स इसके इंटीरियर एंगल सारे जो हैं 108 डिग्री का मेजर है उनका। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक ट्राइंगल दी है, आपको पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मेजर बताना है, x, y और z। देखिए ये सारे क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल क्या है, ये बेसिकली क्या है ट्राइंगल। ये 90 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री, तो 90 + 30 कितना होता है 120। तो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 + 30 डिग्री 120 और 180 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया 30 डिग्री, तो इसका ये लीनियर पेयर है, ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। 180 में से माइनस करना है, यहाँ पे आप 180 से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे 180 से, ये क्या आ जाएगा भाई 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको ऐड कीजिए 150 + 120 + 90, 150 और 120 हो गया 270 + 90 हो गया 360 डिग्रीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखने वाली बात ये है कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री आता है। मेरी जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसके अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ये हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पे भी मैथ हो, यहाँ पे बेसिक मैथ्स, बेसिक कंसेप्ट्स हों, वो सारा आपको, अगर आप ये वीडियोस क्लोजली वॉच करेंगे, मैं रोज़ के रोज़ एक वीडियो मोस्टली डाल ही देता हूँ, आप इसको ज़रूर देखें और इससे आपको काफ़ी बेसिक समझ आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए ये एक फिगर है, देखिए सबसे पहले इसकी साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स n कितना आ गया यहाँ पे 6। देखिए इसके इंटीरियर एंगल सारे इक्वल हैं ए ए ए, ठीक है जी, और एक्सटीरियर एंगल हैं x y z p q r। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है x + y + z + p + q + r कितना होगा, ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है जी, तो आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़
360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू टू आर। ठीक है जी, कहता है कि ये एंगल्स इक्वल हैं। देखिए इंटीरियर एंगल सारे कितने हैं ए। देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है तो ये कितना मेजर हो जाएगा, ये 180, ये ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये सारे 180 डिग्री माइनस ए डिग्री, क्योंकि सारे ही ए डिग्री। यहाँ पे भी आप माइनस करेंगे 180 माइनस ए आ जाएगा, ये भी 180 माइनस ए आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है। देखिए आपको मैंने इसके लिए फार्मूला बताया हुआ है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है यहाँ पे 6, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स ये सारे एंगल कितने हैं 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है। इंटीरियर एंगल देखिए अभी यहाँ पे लिखा आपने, ये एक्सटीरियर ये है। अब देखिए 60 में से जब आप 180 माइनस करेंगे तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। इंटीरियर एंगल कितना आएगा वो 120 डिग्री। 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स सारों का मेजर, क्योंकि सारे ही ए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री ईच। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए सम इंटीरियर एंगल्स का क्या फार्मूला होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, n यहाँ कैलकुलेट किया मैंने, n कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 720 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था कितना इंटीरियर एंगल 120, अब इसको 6 टाइम्स करेंगे तो ये 720 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक क्वेश्चन। अब सेम चीज़ जो आपने ऊपर फाइंड की यहाँ फाइंड करेंगे रेगुलर ऑक्टागन के लिए। मेरे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया हुआ कि ऑक्टागन की कितनी साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n कितना हो जाएगा 8। ऑक्टागन के कितने होते हैं, ऑक्टागन की साइड्स होती हैं 8। तो देखिए सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल अगर आपने फाइंड करना है तो एक्सटीरियर एंगल में ऐसे लिख देता हूँ, हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन कितना 8। आप इसको कैंसिल करेंगे जब, ये 4, ये आ जाएगा 180। ठीक है स्टूडेंट, और ये 2, ये 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा फिर 45 डिग्री। दैट मीन्स रेगुलर ऑक्टागन के एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब मैं निकालूंगा इंटीरियर एंगल का मेजर किसका, रेगुलर ऑक्टागन में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए सेम इसी फिगर जैसे होगा। ठीक है, ऑक्टागन में 8 साइड्स होंगी, एक्सटीरियर एंगल सारे कितने आ जाएंगे 45 डिग्री, तो माइनस करूँगा कितने से 180 से, तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या करूँगा मैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 130। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो रेगुलर ऑक्टागन के लिए केस में एक्सटीरियर एंगल का मेजर होता है 45 डिग्री और इंटीरियर एंगल का मेजर होता है 135 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेगुलर 20 गन। दैट मीन 20 का क्या मतलब हो गया, दैट मीन्स एंड कितना है 20 डिग्री, 20 साइड्स एंड 20 है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल का मेजर, तो कैसे निकालेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 डिग्री, तो ये 0 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सेम वही 180 डिग्री से माइनस करना है 18 डिग्री, कितना हो जाएगा 162 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये हमें 5 साइडेड फिगर है जिसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। ठीक है जी, इसकी मैं आपको 2 प्रोसेस बता देता हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए कोई भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम किसके बराबर होता है 360 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखा है एक्सटर्नल एंगल कितना है 60, ये कितना हो गया 90, 90 प्लस 60 कितना होता है 150, ये कितना है 70, कितना हो गया 220, और ये एक्सटर्नली भी 90 होगा तो कितना हो जाएगा 220 और 90 310। तो आपको 360 में से 310 जब माइनस किए तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये मेथड पहले भी समझाया मैंने आपको। देखिए ये 60 है तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन, ये कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। ये 70 ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री है। अब देखिए 5 साइडेड फिगर है तो इसका सम टोटल कितना होगा 540 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस 90 कितना होता है 210, 210 और 110 कितना हो गया 320, 320 और ये कितना हो जाएगा
शाबाश स्टूडेंट्स। 320 और 90 4 कितना आ जाएगा, ठीक, ये माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0 3 1, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 130। तो ये लीनियर पेयर है। अगर आपने इस तरीके से नहीं फाइंड आउट किया होता तो आपने इसमें से 180 माइनस करना था 50 डिग्री। अब आपने देखना है कहीं भी केस में अगर आपको कोई भी एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आया तो आपको दोनों कंसेप्ट पता होने चाहिए, किसी की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, साइड से रेगुलर पॉलीगन हैव इफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। आपको बताना है कितनी साइड्स होंगी रेगुलर पॉलीगन की अगर उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 25 डिग्री। आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स। देखिए मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं समझिएगा कि मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा। तो साइड्स कितनी होंगी रेगुलर पॉलीगन की जिसका एक्सटीरियर एंगल होगा 24। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो डिवाइड क्या कर देना है आपने इसको, देखिए ये किसके बराबर होता है, ये डिवाइड बाय एन क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का मेजर होता है। तो आप क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, यहाँ क्या आ जाएगा 180 डिग्री, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा आवाज 90 डिग्री। अब आप कर सकते हैं 15 6 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 साइड्स। दैट मीन्स इस पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। एक रेगुलर पॉलीगन है, आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। सेम वही कंसेप्ट होगा, आपने क्या करना है सबसे पहले 180 डिग्री में से 165 डिग्री निकाल देने हैं, ठीक है। कोई भी फिगर होगी उसकी एंड साइड, उसका एक साइड का मैं आपको शो कर रहा हूँ। इंटीरियर एंगल 165 होगा तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा शाबाश स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये क्लियर हुआ आपको। तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, इसको आप क्या करेंगे 360 से, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बताया 360 से आप क्या करेंगे बाई 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप इसको कैंसिल करेंगे, ये किससे जाएगा 15, ये 5, ठीक है, ये आ गया 120, ठीक है जी। फर्दर आप कैंसिल करेंगे 5 2 ज़ा 10 20 कैरी भी आ जाएगा 4। दैट मीन्स इस रेगुलर पॉलीगन की साइज कितनी होगी 24। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि भाई 360 डिग्री डिवाइड बाय एन से आप ये होती है नंबर ऑफ साइड्स, तो आपका क्या आ जाता है एंगल का मेजर। अब क्योंकि आपको एंगल का मेजर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे 22 से, ठीक है जी। तो रेगुलर पॉलीगन तब पॉसिबल है जब आपकी नंबर ऑफ साइड्स क्या आनी चाहिए होल नंबर। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई नंबर ऑफ साइड्स में 22.5, आइदर इट शुड बी 22 और 23 और 15 और एनी होल नंबर, ओके स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे इसको यहाँ पे 2 11 का ये हो गया 18। अब आप देखिए ये क्या है 11 क्या होता है प्राइम नंबर, दैट मीन्स 180, और ये देखिए 180 से डिवाइड होगा आगे फर्दर नहीं होगा। दैट मीन्स 22 डिग्री मेजर जिसका एक्सटीरियर एंगल हो वैसी कोई रेगुलर पॉलीगन नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप में से पूछा जा सकता है, आपने इसको सॉल्व करके आंसर पे लिख देना है नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ अगर ये होल नंबर आ जाता, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 121 मान लीजिए एग्जांपल है, तो यहाँ 11 से तो आप कह देते 11 साइड्स, बट यहाँ 180 है यहाँ पे 11 है तो फर्दर ये होल नंबर नहीं देंगे। नेक्स्ट देखिए कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन को कहता है कि इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है। देखिए अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, देखिए इंटीरियर एंगल में कोई भी फिगर ड्रा कर रहा हूँ उसके अंदर एक एंगल अगर 22 डिग्री है इंटीरियर तो 22 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस की 160 फिर 2 ये हो गया 158 डिग्री, ठीक है जी। अब आपको मैंने बताया होगा कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर आता है 360 डिग्री, तो यहाँ पे 158 है, इसमें अगर आप एक और बारी 158 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 316 डिग्री, बट 360 डिग्री का ये सम नहीं बनेगा, जैसे कम आ रहा है कोई भी टू साइडेड फिगर होती नहीं है, 3 साइडेड में भी नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स इसका डिवाइज़र नहीं है, तो दैट मीन्स इंटीरियर एंगल भी पॉलीगन का अगर 22 डिग्री है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इसका आपका यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू होती कि आपका माइनस करके आ जाता 60 डिग्री, तो आप क्या करते हैं इसको 5 साइडेड फिगर में ये पॉसिबल था, बट इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको क्लियर हुआ होगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। इसके अंदर क्या देखेंगे आप, देखिए जैसे एक ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल, 3 साइड्स बराबर है, तो इसका इंटीरियर एंगल का कितना हो जाएगा मेजर, 60 डिग्री। ठीक है जी। लेकिन जैसे ही आप क्वाड्रिलेटरल पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में है, रेगुलर पॉलीगन है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे ऐसे ये इंटीरियर एंगल इंक्रीज करते जाएंगे। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल कहाँ है, रेगुलर पॉलीगन में, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब देखिए पूछा गया मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे फिगर यहाँ पे आप ड्रा कर लीजिए। मिनिमम एंगल अगर होगा 60 डिग्री तभी आपका एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल कहाँ पे है, इसकी वैल्यू क्या है, 120 डिग्री, और पॉसिबल है इक्विलैटरल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करके आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measures of each angle. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, एक फिगर है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसके एडजेसेंट एंगल्स का मेजर कितना है, रेशो में 3 और 3:2। तो मैं ये एडजेसेंट एंगल ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो x रख लेता हूँ, 3x और 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है पैरेललोग्राम की जो पैरेलल लाइंस होती हैं और इसके ये ट्रांसवर्सल, तो ये 3x + 2x इसके बराबर हो जाएगा 5x = 180 डिग्री। बिकॉज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं इसको, कि एडजस्टेड एंगल्स का सम क्या होता है, दे आर सप्लीमेंट्री। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करके आप देखेंगे कितना आता है, तो ये आ जाता है 36 डिग्री। मैंने आपको काफ़ी कैंसिल आउट सिखा दिया, अब आपने खुद सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो आपका एंगल ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 × 36 डिग्री। ठीक है जी, और एंगल बी कितना हो जाएगा, 2 × 36 डिग्री। तो जब आप इसको करेंगे देखिए कितना आ जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। जैसे आपने इसको ब्रेक कर दिया, 33 जो होता है 90, 6 3 जो होता है 18, तो कितना अगर 90 और 18, ये हो जाएगा 108 डिग्री, और 2 × 36 72 डिग्री। अब आपको पूछा गया है फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। तो आपका एंगल ए कितना आया है, 108 डिग्री, 3x है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, ये 108 डिग्री। ये कितना है 2x, 72 डिग्री। अब ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल डी भी हो जाएगा 72 डिग्री और एंगल ए हो जाएगा 108 डिग्री। ऐड करेंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो 360 डिग्री सम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बताया गया है होप इज ए पैरेललोग्राम। देखिए HOPE एक फिगर है 4 साइडेड, ये एक पैरेललोग्राम है। आपको x, y और z निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, अगर इसको एक ट्रांसवर्सल काटे तो अगर z फॉर्मेशन होती है, ये z, ध्यान से समझिएगा, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। सेम वे ऐसे होता है, रिवर्स z होता है ऐसे, तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स, ये और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये पैरेललोग्राम की अपोजिट लाइंस क्या होती हैं, साइड्स पैरेलल होती हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल है। देखिए ये क्या फॉर्मेशन हो रही है, जेड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, सेम यहाँ पे मैं रिवर्स जेड यहाँ से बना सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, दैट मीन्स 40 डिग्री। और देखिए इसमें सिंपल आपने ऐसे याद रखना है, जेड की फॉर्मेशन और ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये आपके इक्वल होते हैं। दैट मीन्स बाई कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, बाई हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। ये लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स ऐसे बन जाए, जितने भी, इन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल लाइन है तो ये 70 और ये कितना आ जाएगा 110। अब देखिए ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो x कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब आपका किसका रह गया है, z रह गया है। तो y कितना है, y को मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 डिग्री। अब देखिए आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जिसके अंदर क्या कहा जाता है कि ट्राइंगल की कोई भी ट्राइंगल, उसका जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके साथ वाला एंगल इंटीरियर छोड़ के बाकी 2 एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 70, ये क्या है 40, तो ये कितना होना चाहिए ताकि इन दोनों का सम इसके बराबर हो। साथ वाला एंगल नहीं लेना होता। ट्राइंगल कौन सी बात कर रहे हैं, HOP, ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ HOP। तो ये कितना हो जाएगा z हो जाएगा 30। ठीक है जी,
30 + 40 और ये 70। अगर आपने मान लीजिए ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करने में जगह पेपर में आपको हेल्प कर सकता है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। 110 + 40 कितना होता है 150। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है जो अभी प्रीवियस हमने पढ़ रहे हैं, जिस लेक्चर को जिस कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें पता है 110 + 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 30, सो दैट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल का सम कितना हो 180 डिग्री। तो दैट मीन्स z कितना हो गया आपका स्टूडेंट्स 30 डिग्री। तो ये आपने तीनों वैल्यूज निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए नेक्स्ट, अगर आप देखना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो यहाँ पे z, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 30 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ से ऐसे ये अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। अब आप देखिए टोटल करना चाहें 110 और ये 110 कितना हो गया 220, यहाँ पे 40 + 30 कितना हो गया 70, 220 और 70, 40 और 30 कितना हो गया 360 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके एंगल सम हो गया 360। अब देखिए ये 70 है टोटल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल पैरेललोग्राम के, यहाँ पे 110 और 110, तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपकी फुलफिल होगी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है GUNS गन्स। ठीक है, ये क्या है पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, आपको फाइंड करना है x और y की। बहुत सिंपल है। देखिए ऑपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम की, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो दैट मीन्स 3y माइनस इसके ऑपोजिट कौन सा है ये, तो ये आ जाएगा 26, 3y कितना हो जाएगा 27, y कितना हो जाएगा 9। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3x = 18, x कितना हो जाएगा आवाज, x हो जाएगा आपका 6। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट एक फिगर है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, आपको क्या फाइंड करना है x और y की वैल्यू। ये क्या दिए हुए डायगोनल्स की यहाँ तक आपको लेंथ दी। अब आपको पता है ये आपने याद भी रखना है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब हुआ मान लीजिए ये O है तो आपका SO इक्वल हो जाएगा OU। ठीक है जी, ये और ये। नेक्स्ट ये x + y किसके बराबर होगा RO = ON। तो आपका 20 किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स y + 7, तो y कितना आ गया आपका 13। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्या है x + y और 16। देखिए ऐसे होते हैं डायगोनल्स, ऐसे जब ये बाइसेक्ट करें तो ये पोर्शन इसके बराबर, ये पोर्शन, तो x + y स्टूडेंट्स किसके बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे फर्दर y की वैल्यू पुट करेंगे 13, तो x कितना आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद। आपको किसी भी लेक्चर पे कोई भी टॉपिक पे या कोई टॉपिक मैंने अभी तक जो वीडियो में पढ़ाया है कोई उसमें कोई आपको गलती या कोई मिस्टेक हो वो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। कुछ और उसके अंदर आप चाहते हैं कि एक किसी टॉपिक पे कोई वीडियो आप चाहते हैं, कोई डिटेल्ड कोई क्वेश्चन आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, प्लीज़ डू कमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।